जय माता की सभी संगत को। आज विषय लेकर के आए हैं कि माता काली किस प्रकार की सेवा से प्रसन्न होती है। देखिए, जो हमारे बच्चे हैं दरबार से जुड़े हैं और भी संगत जो हमारे पास आसपास की आती है, पूरा दिन उनके हाथ में फ़ोन होता है, वीडियो स्क्रॉल होती हैं, सर्च होता है कि माँ काली किस प्रकार की सेवा से प्रसन्न होते हैं, जिनके भाव माता काली में है। अब कोई कह देता है कि माता काली तामसिक देवी है, कोई कहता है सात्विक देवी है, पता किसी को भी नहीं है। मैं श्योर 100% ये बात बोल सकती हूँ कि किसी को भी ज्ञान नहीं है काली का। जिसको काली का ज्ञान हो गया वो स्वयं महाकाल बन गया भाई। तो ज्ञान तो देखो यहाँ पे किसी को है ही नहीं, ये बात 100% सत्य है। लोग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, परीक्षण करते रहते हैं कि ये भोग दे दूँ तो मेरा ये काम बन जाए। अपने कार्य निकलवाने के लिए ज़्यादा तत्पर होते हैं, भक्ति करने के लिए कोई आगे नहीं आता। इसमें हम भी हैं, इसमें सभी हैं। जब कोई भी इंसान परेशान होता है, दुख संकटों से घिरा रहता है, अक्सर तभी वो भक्ति की तरफ जाता है। जिसके अच्छे काम धंधे चल रहे हैं, जिसके शरीर में कोई दिक्कत नहीं, वो कभी भी पूजा पाठ की तरफ नहीं जाएगा। क्या हो गया, साल 6 महीने में अपनी कुल देवी के दर्शन कर लिए, कभी दिल किया तो भगवान के किसी मंदिर में माथा टेकने चले गए। ऐसे लोग जो ज़्यादा दुखी है वो ही ज़्यादा भक्तों के चक्कर लगाते हैं और जो ज़्यादा वहम भी करते हैं। अब देखो, बात ये करते हैं कि किस प्रकार की सेवा से प्रसन्न होती है। तो कुछ लोगों का कहना है कि माता काली तामसिक देवी है, तामसिक भोग पे ही चलती है, ये कभी सात्विक थी ही नहीं। मानते हैं कि वो तामसिक इसलिए कही जाती हैं क्योंकि उन्होंने रक्त बीज और शुंभ निशुंभ जैसे असुरों का रक्त पिया था, इसलिए उनको तामसिक देवी कहा गया। पर ये हमने कहीं भी नहीं पढ़ा है कि वो बकरे या फिर कलेजियों की भेंट खाती हैं। वो कभी के ज़माने की बात हुआ करती थी। और जहाँ तक देखो, हमने कोई ग्रंथ नहीं पढ़े, पुराण नहीं पढ़े, शास्त्र नहीं पढ़े, क्योंकि अवेलेबल ही नहीं होते थे। तो सुना है, जो गुरुओं से सुना है, जो दंत कथाओं में सुना है थोड़ा बहुत, उनसे यही सुनने में आता है कि जब गुरु गोरखनाथ ने माँ काली से वचन लिए थे कि आप भेंट नहीं मांगोगी तो आपको जीव की भेंट पे ही प्रसन्न होना पड़ेगा कलयुग में। तो वहाँ पर उन लोगों के लिए वो जीव की भेंट पे प्रसन्न होती है जो देते हैं। अब आप एक बात बताओ, आप घर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सात्विक भी हैं, वैष्णव भी हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तामसिक भी हैं, जिनके घर में नित्य मुर्गे काटे जाते हैं, जो खाते ही तामसिक हैं, जो अंडे रोजाना सेवन करते हैं, शराब पिए बिना तो उनका दिन नहीं निकलता, रात नहीं होती। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो वैष्णव हैं, जो चाय दूध लेकर के अपने दिन की शुरुआत करते हैं और बिल्कुल सात्विक भोजन, यहाँ तक कि प्याज लहसुन तक का प्रयोग नहीं किया जाता घर में। तो दुनिया अपने हिसाब से, यानी कि अगर आप तामसिक खाते हो ना तो आप तामसिक दे सकते हो मैया को, बिल्कुल दे सकते हो। और काली जरूरी नहीं है कि वो ही काली, काली जिसका रंग काला हो गया उसी को काली बोल दिया जाता है। अब आपको ये बोला जाता है किसी भगत के द्वारा कि काली का भोग देना पड़ेगा तुम्हें भाई। और काली के भोग में क्या है, कलेजियाँ, दारू और बहुत सारी तामसिक चीज़ें जो हैं वो दिलवाई जाती हैं। तो एक बात आप ध्यान दीजिए कि वो आपको ये तो नहीं कह रहे हैं कि आपको शमशान काली का देना है या भद्र काली का देना। उन्होंने सिर्फ आपको ये बोला है काली। और तो काली तो वही हो जाती है जिसका रंग काला होता है। उसमें आप, मेरे हिसाब से जो लोग ये कहते हैं, देखो मुझे इतना ज्ञान नहीं है, अगर मैं कुछ गलत बोलूँ तो क्षमा प्रार्थना है। बहुत सारे बड़े बड़े भगत भी वीडियो सुनते होंगे जिनको शायद शास्त्र जिन्होंने पढ़ रखे हैं, पुराण जिन्होंने, मुझे ज्ञान नहीं। पर मैं अपनी भाव, अपनी श्रद्धा, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बोलती हूँ जो भी बोलती हूँ। हमने माँ को कभी भी तामसिक रूप में नहीं पूजा है। हम हमेशा माँ को या तो आटे का हलवा खिलाते हैं या फिर सूजी का हलवा, जो हमसे बन पड़ता है बस। और कभी लौंग इलायची तक हम उनको नहीं चढ़ाते हैं, कभी भी नहीं चढ़ाते। केवल आटे का हलवा, हल्दी और चावल से तिलक और कच्ची लस्सी से स्नान। और यकीन मानोगे आप कि इसी भोग से हमेशा माता रानी प्रसन्न होकर हमारे ऊपर आशीर्वाद देती हैं। जब भी हमारा कोई कार्य अटकता है तो हाँ, इस जो भोग है उनकी जो संख्या है, गिनती, हम उसको डबल ट्रिपल कर देते हैं। यानी कि माँ मैं तेरे 5 भोग दूंगी अगर मेरा ये कार्य हो जाए, यानी कि मैं तुम्हें 5 शनिवार ये भोग चढ़ाऊंगी। ठीक है, इसमें आप 5 शनिवार नारियल चुन्नी ऐड कर सकते हो और 16 श्रृंगार। अगर आप किसी कार्य के लिए उनको प्रसन्न कर रहे हो तो देखो, कार्य करवाओगे तो भेंट तो लगेगी, बिल्कुल लगेगी। और देखो, अगर आप भाव से, प्रसन्नता से अपने घर पे कृपा के लिए पूज रहे हो तो आटे का आटा तो सबके घर में अवेलेबल होता है। बहुत सारी गरीब जनता ऐसी है जो नहीं माँ को पान पेड़ा चढ़ा सकती, जो 7 मिठाइयाँ खरीद के नहीं ला सकती, जिनके पति उन औरतों को घर से ये तक
10 रुपये का प्रसाद होता है ना, जो 10 रुपये के बताशे, वो तक उन औरतों को बेचारी को अवेलेबल नहीं होते। क्योंकि हमारे पास जो आते हैं, गांव में हम रहते हैं, गांव की ऐसी ऐसी जनता, ऐसी ऐसी संगत आती है जिनके घर में 10 रुपये बताशों के लिए अवेलेबल नहीं होते। हम उन लोगों से केवल यही बोलते हैं कि आप अगर सूजी भी नहीं लेके आ सकते दुकान से, तो आपके घर में आटा है, चीनी है, आप चाय तो 2 टाइम पीते हो, रोटी भी 2 समय बना के खाते हो, तो उस आटे का आप हलवा बनाओ प्यार से, प्रेम से। घी का दीपक आपसे नहीं पुगता है तो कोई बात नहीं, सब्जी आप बनाते हो, बाती को केवल भिगो के ले जाओ, ज़रूरी नहीं आपको जोत पूरी भर के ही लगानी है। अगर आपसे दिया भी नहीं पुगता है तो धूप आप लेकर के जाओ, 5 रुपए की डिब्बी 10 दिन तक चलती है। अगर आप 5 भोग भी दे रहे हो ना, तो 5 रुपए की डिब्बी में आपका काम चल जाता है, बिल्कुल चल जाता है। तो ये इस तरह के भोग हम उन औरतों को बताते हैं, और यकीन नहीं मानोगे आप कि उन 1-2 हाजिरियों में ही उनके घर में सुख भी आता है, शांति भी। परंतु यहाँ पे मायने भाव रखते हैं, सच्चा मन रखता है। और जो ये लोग बोलते हैं कि तामसिक कभी, वो सात्विक कभी थी ही नहीं, उनको शराब दो, ये दो, वो दो, देखो हम ये नहीं कहते कि ये गलत है। जो लोग देते हैं उनके लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि उन्होंने करके देखा होगा। अब हमने करके नहीं देखा तो हमें क्या पता। अब किसी कार्य को हम नहीं करते, अगर हम ये कहेंगे कि बिजली की तारों में करंट नहीं है क्योंकि हमने उसको छू के नहीं देखा, अब ये तो गलत बात हो गई ना। तो ये अपने अपना मान मनाने का तरीका होता है कि किस प्रकार से आप देवी देवताओं को मनाते हो। अगर आप तामसिक खाने वाले हो, मैंने कई भगतनियों को देखा है जो शराब भी लेती हैं अपनी चौकी पे, हो सकता है वो पीती हो या फिर उनके हस्बैंड पीते हो। हमने कभी चौकी पे शराब नहीं ली, ना हम लेते। हम तो सात्विक वैष्णव रूप में पूजते हैं, और माता पाथरी वाली के गुलगुले चलते हैं हमारे यहाँ से, और माँ काली के लिए कढ़ाई चलती है हलवे चने की। माँ शेरों वाली जगदम्बा को भी कढ़ाई में भी हम हलवा चना ही लेते हैं सबसे। और जो थान पे हाजरियाँ दी जाती हैं तो कच्ची कढ़ाई माता मदानन की दी जाती है। कच्ची कढ़ाई भी आटा और तेल से ही बनती है। तो तामसिक मत चढ़ाओ, पहली बात तो होता है तामसिक। देखो तामसिक से लोगों की सोच और धारणा ये है कि माता रानी जल्दी प्रसन्न हो जाती है और हमारा कार्य जल्दी कर देती है। बिल्कुल होता भी होगा भाई, जिन्होंने किया है। देखो हमने किया नहीं तो हमें नहीं पता, क्योंकि हमारे तो हमेशा से हलवे की कढ़ाई से 5 बतासे चढ़ाने से कार्य बने हैं। माता ने हमेशा ही आशीर्वाद दिया है। हमें नहीं पता, हम भक्त नहीं हैं। हम तो अपने आप को ये भी नहीं कहते कि हम भक्त हैं, क्योंकि भक्ति का भय भी हमें नहीं पता होता। भक्ति करना तो बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पे केवल इतना होता है कि अपने जिस ड्यूटी के लिए, जिस कार्य के लिए भगवान ने हमें धरती पे भेजा है कि भाई संसारिक जीव हो तुम, अपने घर गृहस्थी में रह के, अपने परिवार का पालन पोषण करके, अपनी जिम्मेदारियों को निभा के, अपने बच्चों के लिए कर्म करके, अपना जो काम धंधा आप करते हो कुछ भी, उसको कर्म करके 5 मिनट, 7 मिनट, आधा घंटा उस प्रभु परमात्मा के लिए ज़रूर निकालिए। सुबह शाम अपने घर में दीपक ज़रूर रोशन कीजिए, क्योंकि जिस घर में दीपक रोशन होता है ना, किसी भी इष्ट के नाम का, वहाँ कभी भी नकारात्मक विचार, नकारात्मक सोच वास नहीं करती। और भाई देखो, अब दूसरी साइड में लेके जाना चाहती हूँ विषयों को, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। जिनके घर में तामसिक चीज़ें होती हैं ना, प्रेत वगैरह होते हैं, वो लोगों की बुद्धियाँ खराब करके ही रखते हैं। तो मैं इस विषय पे अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो सभी संगत को भाई जय माता की।